नमस्कार मित्रों। घूमे हुए वस्तु के लिए स्विच वर्ड। स्विच वर्ड क्या है थोड़ा सा समझते हैं। वर्ड मतलब तो शब्द होता है, और स्विच जो अपने रोज के ज़रूरत के हिसाब से हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं। जैसे लाइट की ज़रूरत हुई तो लाइट की स्विच ऑन कर दिए, और फैन की ज़रूरत हुई तो फैन की स्विच ऑन कर दिए, एसी की ज़रूरत हुई तो एसी की, टीवी की ज़रूरत हो टीवी की, जो भी हमें उपयोग करना है उसके स्विच ऑन कर दिए तो उसका हम उपयोग करने लगते हैं। ऐसे ही स्विच वर्ड होता है। इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं। शब्दों का पावर तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सामने से कोई व्यक्ति आया, उसको अपशब्द बोल दिया या गाली दे दिया। अब वो क्या किया, उस व्यक्ति के गुस्से का स्विच ऑन कर दिया। और एक व्यक्ति रोड पर जा रहा है और सामने से कोई व्यक्ति आया और उसे बोला कि अरे यार, आप कहाँ थे, आपकी बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा कर रही थी, आई लव यू, बहुत याद आ रहा था, क्या करूँ मैं, आज संजोग से आप मिल गए। अब वो व्यक्ति क्या किया, उस व्यक्ति के खुशी का स्विच ऑन कर दिया, और वो व्यक्ति खुशी से उसके गले भी लग सकता है, हाथ भी मिला सकता है। उसके अंदर खुशी आने लगी, खुशी के स्विच ऑन कर दिया। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मंत्रों का भी स्विच होता है। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत हुई तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी का मंत्र करो, और वो लक्ष्मी जी का मंत्र जपने लगता है व्यक्ति, और ये शब्द हमारे ब्रह्मांड में जाते हैं। मंत्र हो, शब्द हो, सारी शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं और जो वापस एनर्जी बन के हमारे पास आती हैं। तो ब्रह्मांड उसको ऐसा रास्ता बनाने लगता है उस व्यक्ति को कि उसको पैसा कमाने के रास्ते मिलने लगते हैं। कभी तो हमें पैसे बनाने के रास्ते ही नहीं मिलते हैं। बहुत व्यक्ति परेशान रहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वो शब्द जो है, मंत्रों की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, पावर है, वो रास्ते बनाने लगता है और उस व्यक्ति को पैसे की आवक मिल जाती है। और कोई व्यक्ति बीमार है तो लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय का जप करो, तो महामृत्युंजय का जप करने लगता है तो ऐसी शक्ति उसमें से निकलने लगती है। उस शब्दों से ही शक्ति निकलती है जो ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड वो ऊर्जा भेजता है या रास्ते बनाता है। अच्छे डॉक्टर से मिलाएगा, अच्छे योगियों से मिलाएगा, और अच्छा मतलब जो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है वो रास्ते दिखाने लगेगा, और व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है मंत्रों की शक्ति से। वैसे ही किसी को डर लगता है तो लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा कहो, और सही में जैसे ही हनुमान चालीसा करने लगता है तो उसका डर खत्म हो जाता है। ये शक्ति है शब्दों में। जैसे ही वो हनुमान चालीसा करता है तो उसके डर की स्विच ऑन हो जाती है और डर खत्म हो जाता है। इसी तरीके से, और क्या है मंत्र, क्या है, थोड़ा लंबा होता है और संस्कृत में होता है। हर कोई उसे नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है उसके लिए संक्षिप्त रूप में ये स्विच वर्ड है, और जो अपने आप में बहुत पावरफुल है। मंत्र तो पावरफुल है ही है, लेकिन ये स्विच वर्ड भी बहुत पावरफुल है। जैसे ही हम शब्द निकालने लगते हैं लगातार, तो उसकी शक्ति, एनर्जी मिलने लगती है, और उस एनर्जी से हमें रास्ते बनने लगते हैं और वो चीज़ हमें मिलने लगता है। तो कोई चीज़ अगर यदि आपकी घूम गई है, आज घूमी है, तो कौन सा शब्द बोलना है आपको? रिच 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 लगातार बोलना है। ये शब्द है घूमे हुए वस्तु के लिए। इसको लगातार बोलेंगे 10-20 मिनट में, 50-60 बार भी बोल देंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। बहुत पावरफुल है ये शब्द। लगातार आपको बोलना है। और इतना ही नहीं, तुरंत की ही नहीं, 2-2 3-3 साल पुरानी चीज़ें भी मिलने लगती हैं। उसके लिए क्या करना है आपको? थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन लगातार आप बोलते जाइए तो 2-2 3-3 साल की चीज़ें घूमी हुई मिल जाती हैं। किसी का सोना है, पैसा है, चांदी है, जो भी है, जो ज्वेलरी है, पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर आपके घूम जाती हैं, वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी।
200 बार पर डे बोलिए, 2-3 साल पुरानी अगर चीज़ घूमी है वो भी आसानी से मिल जाता है। और तुरंत की घूमी हुई चीज़, तो ये बहुत पावरफुल शब्द है। जैसे ही आपकी चीज़ें घूमें, आप रिच 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 बोलना शुरू कर दें, ब्रह्मांड आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा जहाँ पर वो आपका सामान पड़ा है, वहीं उसी जगह को दिखाएगा आपकी आँखों से जहाँ पर आपके सामान पड़ी है। इतना पावरफुल है ये ब्रह्मांड, काम करने लगता है आपके लिए। आप शब्द देते हैं, बाहर छोड़ते हैं और वो अपना काम करने लगता है। ऐसे ही किसी को मतलब सुरक्षा की ज़रूरत है, जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो अकेले का डर रहता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड शब्द उनके कलाई पर लिख कर जाइए। उनको समझा दीजिए कि कुछ भी थोड़ा सा डर लगे, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप गार्ड 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 शब्द बोलें। इतना ही नहीं है, आप रास्ते में कहीं भी वीरान जगह में फंस जाते हैं या कोई जानवर आपको दौड़ाता है कि या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, या गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, बहुत दूर दूर तक कोई जगह नहीं है, आप लगातार गार्ड 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 शब्द बोलने लगेंगे तो ज़रूर ब्रह्मांड में जाएगा ये शब्द, और ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कोई ना कोई आपके सहयोग के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। ये शर्तिया होता है। तो सुरक्षा की ज़रूरत हो तो गार्ड शब्द बोले। जैसे कोई लड़कियाँ ही जा रही हैं, कहीं अकेले में फंस गई, इनको डर लग रहा है, तो लगातार गार्ड 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 शब्द बोलने लगें तो ज़रूर कोई ना कोई सहयोग करने के लिए आ ही जाता है। आपको दूर तक लगेगा कि कोई नहीं आ सकता है, पर वो ब्रह्मांड उसको कहीं ना कहीं से भेज देता है, मतलब सुरक्षा करता है उसका। गार्ड यानी सुरक्षा। गार्ड शब्द बोले, घूमे हुए चीज़ को रिच बोले, और सुरक्षा की ज़रूरत है तो गार्ड शब्द बोलें। तो इसका ज़रूर उपयोग करें, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत पावरफुल है, और अपने ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करें। नमस्कार।